आज जेसिका लाल केस एक बार फिर ओपन हो गया है सिनेमा घरों में दर्शकों के सामने। रानी और विद्या बालन ने इस फिल्म को प्रमोट करने की पूरी कोशिश की, तो क्या उनकी ये कोशिशें कामयाब हुई? क्या दर्शक थिएटर्स तक आए? क्या दिल्ली वालों को दिल्ली में बनी ये कहानी पसंद आई? देखिए। दिल्ली 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 दिल्ली। आज मैं आपको बताऊंगी अपनी बहन जेसिका के बारे में, जिस पर हमने एक फिल्म बनाई है, नो वन किल्ड जेसिका। इस फिल्म की कहानी के बारे में आपको बताती हूँ। कहानी तो आप सब पहले से ही जानते हैं, ये मेरी यानी कि सबरीना और मेरी बहन जेसिका की कहानी है। जी हाँ, फाइनली इंतजार के बाद नो वन किल्ड जेसिका रिलीज हो गई है और इसकी कहानी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि इसकी कहानी तो पूरा देश जानता है। किस तरह से जेसिका को एक ड्रिंक मना करने की वजह से एक पॉलिटिशियन के बेटे ने सर में गोली मारी और उनकी मौत हो गई। उसके बाद किस तरह से ये पूरा केस चला, आरोपी को सजा नहीं मिली और फिर किस तरह से लड़ाई कर सबरीना और एक रिपोर्टर और मीडिया ने लड़ाई कर उन्हें जस्टिस दिलाई। लेकिन जो बात आप इस कहानी के बारे में नहीं जानते हैं वो ये है कि ये कहानी सबरीना और एक रिपोर्टर के नजरिए से सुनाई गई है। हमारे डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता के बारे में क्या कहें। इससे पहले उन्होंने फिल्म आमिर थी और उन्होंने विद्या और रानी को कास्ट किया। एकदम परफेक्ट कास्टिंग, परफेक्ट स्क्रिप्ट, परफेक्ट स्क्रीन प्ले, सब कुछ फिल्म के बारे में एकदम बढ़िया है। जिस तरह से राजकुमार गुप्ता ने इस पूरे इशू से डील किया है, जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। इस कहानी को पूरा देश जानता है और बार बार यही सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या अलग होगा जो आपने पहले नहीं देखा है। उसका जवाब आपको फिल्म के डायरेक्टर ने दिया है। जी हाँ, जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को पेश किया है वो आपने पहले कभी नहीं देखा है, क्योंकि ये कहानी दो किरदारों के नजरिए से सुनाई गई है। इमोशनल जर्नी है जेसिका की बहन सबरीना की और एक रिपोर्टर की जो उसके लिए लड़ाई करती है। डायरेक्शन बहुत ही उम्दा है। फुल मार्क्स टू राजकुमार गुप्ता। और अब बात फिल्म के एक्टर्स की। सबसे पहले बात करते हैं इनकी, यानी कि सबरीना लाल यानी कि विद्या बालन की। विद्या बालन एक अच्छी एक्ट्रेस है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकती हैं वो आपको ये फिल्म देख के पता चलेगा। विद्या को शायद डायरेक्टर ने जानबूझ के प्रोमोज में ज्यादा स्पेस नहीं दी, क्योंकि सबरीना का किरदार वो दर्शकों के लिए एक सरप्राइज रखना चाहते थे। क्योंकि सबरीना लाल को असल जिंदगी में भी लोग जानते हैं, तो किस तरह से उनका कैरेक्टर बिल्डअप होता है, उनकी एक इमोशनल जर्नी जो है, उसे ज्यादा स्क्रीन स्पेस प्रोमो में शायद इसीलिए नहीं दिया गया था, क्योंकि जब आप फिल्म देखेंगे तो आप विद्या के किरदार के साथ बहते चले जाएंगे। उनकी इमोशनल जर्नी आपको अपनी इमोशनल जर्नी लगेगी। तो विद्या बालन की एक्टिंग के लिए भी फुल मार्क्स। और अब बात अपने फिल्मी करियर में बहुत ही कम एक्सपेरिमेंट करने वाली एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की। रानी मुखर्जी पावर हाउस ऑफ परफॉर्मेंस हैं और वो बात उन्होंने इस फिल्म से साबित कर दी है। ये फिल्म डेफिनेटली रानी मुखर्जी की कम फिल्म है। जिस तरह से डबी फिल्म्स में और रोमांटिक फिल्म्स में रानी ने खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लिया था, वो रिस्ट्रिक्शन तोड़ के उन्होंने बहुत ही रियलिस्टिक किरदार प्ले किया है। एक रिपोर्टर का किरदार वो निभा रही हैं, जो जेसिका लाल केस में उनकी बहन को जस्टिस दिलवाने में उनकी मदद करती हैं। रानी ने इस फिल्म में भरपूर गालियां दी हैं, उन्होंने सिगरेट स्मोक की है, बहुत ही बिंदास कैरेक्टर प्ले किया है, लेकिन कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि रानी मुखर्जी यहाँ पर ओवर एक्टिंग कर रही हैं। बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है रानी ने और विद्या और रानी का कॉम्बिनेशन इस फिल्म में पूरी तरह से काम करता है। इन दोनों एक्ट्रेसेस के अलावा इस फिल्म में और बहुत सारे कैरेक्टर एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया इन दोनों ही एक्ट्रेसेस को। नो वन किल्ड जेसिका के अगर संगीत की बात करें तो अब तक आपने इस फिल्म के सिर्फ दो ही गाने सुने हैं, दिल्ली दिल्ली और चल हट। दोनों ही गाने लोगों की जुबान पर पहले ही चढ़ चुके हैं। हैट्स ऑफ टू अमित त्रिवेदी जिन्होंने इस फिल्म का म्यूजिक दिया है। इससे पहले उन्होंने देव डी में म्यूजिक दिया था, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था। और इस फिल्म में भी जिस तरह का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो फिल्म को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है, पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर बात करें नो वन किल्ड जेसिका की यूएसपी की, तो इस फिल्म की पहली यूएसपी होगी इसका ट्रीटमेंट। अगर आपने जेसिका लाल केस को कभी भी फॉलो किया है और अगर आप इसके पीछे की कहानी जानना चाहते हैं थोड़े मजेदार अंदाज में,
तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। और दूसरी यूएसपी मैं कहूंगी रानी मुखर्जी, क्योंकि उनका ये अवतार आपने शायद ही पहले कभी देखा हो और फिल्म में आप उनके लिए तालियां और सीटियां जरूर बजाएंगे, इसलिए रानी के लिए भी आप ये फिल्म जरूर देखें। तरह से इस कहानी को पेश करके जो ना ही डॉक्यूमेंट्री है और ना ही डॉक्यू ड्रामा है, बल्कि एक फुल ऑन एंटरटेनिंग हिंदी फिल्म है जिसमें इमोशंस है, एक्शन है, ड्रामा है और कॉमेडी भी है। जी हां, तो इस फिल्म को मेरी तरफ से 3.5 स्टार्स। इस फ्राइडे 3 फिल्में रिलीज हुई, लेकिन जिस पर सबका फोकस है वो है नो वन किल जैसिका। दर्शकों का रिएक्शन इस पर क्या आया है पूछते हैं, कैसी लगी फिल्म आपको? मैम बहुत अच्छी फिल्म लगी, ऐसा लगा कि हिंदुस्तान एक होगा बिल्कुल, और ऐसा होना भी चाहिए। जो है लेडीजों के प्रति जो सहानुभूति सभी को रहनी चाहिए। अब बेचारा उन्होंने क्या किया कि सबूत पैसे वैसे के दे के खिला दिया सर, लेकिन होना नहीं चाहिए। आपको क्या लगा विद्या और रानी का कैसा एक्टिंग रहा? परफेक्ट, सुपर। रानी लगी कि जर्नलिस्ट एज ए जर्नलिस्ट? Yeah, she has behaved really like a journalist, how a journalist behave and all. And the role of Vidya Balan, awesome, just awesome. Nothing to say. The silent and the means all the expression was awesome. It's a must-watch movie. Nice movie. ऑथेंटिसिटी और के साथ दिखाया गया है, बहुत ही जेन्युइन फिल्म है और बहुत ही अच्छी फिल्म है, सबको देखनी चाहिए। The film was very nice, the concept was nice and रानी मुखर्जी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। जैसे रानी मुखर्जी तो बहुत पुरानी एक्टर है, बट उनके साथ साथ विद्या बालन ने उनका बहुत अच्छा साथ दिया। तो जो अगर मूवी की कहानी और इन दोनों की एक्टिंग वाज वेरी गुड। Movie overall it was good. Finally she got the justice. The whole movie has seen that things. फैमिली लाइक ठीक है, ओके है, बट स्टिल काफी बोल्ड कैरेक्टर था उसका। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो दर्शकों को के मन में नो वन किल जैसिका उतर गई है और बॉक्स ऑफिस पर आने वाले दिनों में ये हिट जा सकती है, क्योंकि लोगों को इससे जैसिका मर्डर केस में जो गुत्थियां थी और जिस तरह से मीडिया और देश उठ खड़ा हुआ था वो याद आ गया। इस समय दिल्ली से कैमरामैन संदीप के साथ कोमल शर्मा। दिल्ली के दर्शकों को ये फिल्म कैसी लगी ये तो आपने जान लिया, अब मुंबई की प्रतिक्रिया जानना भी तो जरूरी है। आखिर इस फिल्म को एक मल्टीप्लेक्स फिल्म जो कहा जा रहा था, तो चलिए सुनते हैं कि मुंबई की ऑडियंस को ये केस फाइल कैसी लगी। आज बॉक्स ऑफिस पर होने वाले 2 फैसले, एक जेसिका मर्डर का फैसला और दूसरा रानी मुखर्जी की किस्मत का फैसला, क्योंकि पिछली कुछ फिल्में फ्लॉप देने के बाद रानी को अपनी फिल्म से काफी उम्मीद है। तो चलिए देखते हैं दर्शकों की उम्मीद पर कितनी खरी उतरी रानी। काली रे, काली रे, झगड़ाली रे, नखराली रे, बाबाली रे। बहुत अच्छा एक्टिंग है। रानी ज्यादा अच्छी, विद्या ज्यादा अच्छी है? रानी अच्छी है, विद्या अच्छी है? रानी अच्छी है। कैसी लगी फिल्म? मूवी इज गुड। रानी अच्छी है, विद्या अच्छी है? दोनों अच्छी। कैसी लगी फिल्म? Excellent, very रानी nice. अच्छी है या विद्या ज्यादा अच्छी लगी? No, I can't compare because both are playing a different role. So for their performance, it's very nice. वेरी सुपर। रानी ज्यादा अच्छी लगी या विद्या? विद्या बालन एक्टिंग इज बेस्ट। गुड, फैंटास्टिक, रॉकिंग। और रानी ज्यादा अच्छी लगी या विद्या? दोनों का काम अच्छा था और मीडिया के थ्रू जो जिसमें रानी का जो गेटअप था और जो उसने विद्या का जो हेल्प किया, जेसिका को इंसाफ दिलाया, काफी अच्छा था, रॉकिंग। किसी की जिंदगी की कीमत इतनी कम है हमारी कंट्री में। लेट्स रील द बास्टर्ड्स। वहीं दर्शकों को रानी का ये गाली गलौच वाला अंदाज तो काफी पसंद आया और तमाम फ्लॉप्स के बाद रानी की किस्मत में एक हिट आ ही गई, जिसकी रानी को इस वक्त काफी आवश्यकता भी थी। मुंबई से कैमरामैन समीर के साथ आदित्य शर्मा।